नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपद, क्योंकि जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो हटा दिया गया है। बहुपद में भी कुछ पार्ट हटा दिए गए हैं, जैसे कि जो हमारी एक्सरसाइज है 3.2 और 3.5, ये दोनों हटा दी गई है। 3.2 है विभाजन एल्गोरिथम और 3.5 है एलसीएम और एचसीएफ। अब हमें पढ़नी है 3.1, 3.3, 3.4 और 3.5। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बहुपद होता क्या है। बहुपद है वो चर और अचर राशि को व्यवस्थित ढंग से लिखने का रूप है। जैसे चर राशि हमारे पास क्या होते हैं? चर एक्स, वाई, जेड, ए, बी, टी, एस, ऐसे कोई भी जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स है वो होते हैं चर। फिर हमारे पास है अचर। अचर क्या होते हैं? कोई भी संख्यात्मक रूप, संख्यात्मक जो मान होता है, ठीक है, संख्यात्मक मान, माइनस का और प्लस का कोई भी अंक हो सकता है, जैसे कि 2x की स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, तो जो हमारा अचर है वो 2 है। ठीक है, ये x जो हमारा चर है। तो इसमें हम पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज में द्विघात बहुपद। द्विघात का मतलब है जिस भी जो हमारे पास समीकरण दे रखा है उसकी जो घात है वो कितनी होनी चाहिए? 2। जैसे यहाँ पे हमने एक बहुपद लिखा है, उसकी घात है 2, ax² प्लस bx प्लस c। ए बी सी हमने अभी एक एग्जाम्पल दिया था। ए बी सी कोई भी अचर पद है, कोई भी संख्यात्मक मान है। ठीक, अब जब हम इसको हल करते हैं, जब हमारा द्विघात समीकरण है, तो इसको जब हम हल करते हैं तो इसके 2 शून्य आते हैं। ठीक है ना, 2 शून्य, क्योंकि इसकी जो घात है 2 है तो शून्य भी 2 होंगे, अल्फा और बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा। अब हमें इसमें क्या करना है कि पहले तो सबसे पहले हमें क्या करना है? शून्यकों को ज्ञात करना है। फिर हमें क्या करना है? शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच भी करनी है। तो हमारे पास मान लो जो शून्यक है अल्फा और बीटा है, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर है, यहाँ पे देखो, -x का गुणांक और बटे में x² का गुणांक। अब x का गुणांक क्या है? x के साथ जो भी गुणांक है वो हमारा है b। ठीक है, तो -b हो जाएगा, बटे में x² का गुणांक, x² के साथ जो भी गुणा है a। तो हमारा जो शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, वो होता है बराबर -b बटे में a। फिर है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्य क्या है? अल्फा और बीटा। जब इनकी गुणा करेंगे अल्फा गुणा में बीटा, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा, और ये होता है अचर पद बटे में x² का गुणा। जो हमारे पास बहुपद है, द्विघात बहुपद है, इसमें जो अचर पद है वो हमारा c है और x² का जो गुणांक है वो हमारा a है। तो जो हमारा शून्यकों का गुणनफल होगा वो होगा c बटे में a। इसी फॉर्मूले के बेस पे हम करेंगे आगे के क्वेश्चन। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, 4x की स्क्वायर प्लस में 8x। ये जो क्वेश्चन है हमारे एग्जाम में दो तरह से आ सकते हैं। एक तो आ सकता है कि शून्यकों को ज्ञात कीजिए, मतलब इतना ही जो शून्यकों को ज्ञात कीजिए, तो ये आएगा 1 नंबर में। अगर हमें शून्यकों और गुणांकों के बीच में सत्यता की जांच करनी है तो ये हमारा आ जाएगा 2 मार्क्स। ठीक है, अब जो हमारे पास द्विघात बहुपद लिख रखा है ये बिल्कुल सही ढंग से है, यहाँ पहले घात बड़ी है फिर छोटी है, लेकिन एग्जाम में आपके पास ऐसे भी आ सकता है, जैसे x माइनस 6x का स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, इसको पहले हम व्यवस्थित ढंग से लिखेंगे। जो हमारी बड़ी घात है उसको हम पहले लिखेंगे और इसके साथ जो भी हमारा साइन है माइनस प्लस का वो भी साथ में लिखा जाएगा। अब इसके आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब ये प्लस है और प्लस
5 है, तो इसको व्यवस्थित ढंग से हमें लिखना पड़ेगा, उसके बाद हमें क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है 4x की स्क्वायर प्लस में 8x बराबर लेते हैं 0 के, हमें क्योंकि शून्य निकालने हैं। तो अब देखो इस चीज दोनों में क्या कॉमन है, ठीक, इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 है, क्योंकि 4 के जो पाड़े में 8 आता है। अब दोनों में x भी है हमारे पास, x कॉमन निकाल लिया। अब देखो यहाँ से 4 हमने कॉमन लिया, x कॉमन लिया, यहाँ x की स्क्वायर थी तो 1x अंदर रह जाएगा, प्लस में x बाहर 8। अब 4 के पाड़े में 8 2 पे आता है, तो ये हो जाएगा 2 बराबर हो जाएगा 0। एक बार 4x बराबर 0, x हो जाएगा 0 बटे में 4 और x आ जाएगा 0। एक बार x प्लस में 2 को 0 के बराबर और x हो जाएगा हमारा, उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 2। अल्फा हमारे पास आ गया 0 और बीटा हमारे पास आ गया -2। हमारे पास 2 शून्य आ गए हैं। अगर इतना ही क्वेश्चन पूछा जाए तो ये हमारा होता है 1 मार्क्स का। उसके बाद जब वो पूछे कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध, शून्यक हमारे निकल गए हैं। अब गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक 4 है, x का गुणांक 8 है, ठीक है। अचर पद, अब इसमें अचर पद प्लस में कुछ भी नहीं दे रखा है तो हम अचर पद ले लेंगे 0। जब कोई भी अंक ना दिया हो, यदि x का नहीं है तो उसकी जगह हमें 0 लेना है, अगर अचर पद नहीं है तो उसकी जगह भी हमें 0 लेना है। लेकिन ये तो होएगा ही होएगा, क्योंकि ये क्या है, एक द्विघात समीकरण को हम हल कर रहे हैं। अब शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है x माइनस x का गुणांक और बटे में x स्क्वायर का गुणांक, ठीक। अल्फा हमारे पास है 0 प्लस माइनस हमें इसके अंदर जोड़ना है अल्फा प्लस बीटा, फिर माइनस x स्क्वायर का गुणांक है हमारे पास 8 है, माइनस x स्क्वायर का गुणांक लिखना है 8 और बटे में x स्क्वायर का गुणांक 4। यहाँ x का गुणांक, यहाँ x स्क्वायर का गुणांक। अब 4 के पाड़े में 8 आता है 2 पर, तो ये हो जाएगा माइनस का 2। फिर हमें निकालना है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल होता है अल्फा बीटा, ठीक है, और अचर पद बटे में x स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ देखो, यहाँ भी -2 था और यहाँ भी -2, दोनों हमारे पास क्या आए हैं, इक्वल आए हैं, बराबर आए हैं। ऐसे ही अल्फा और बीटा की हम करेंगे गुणा, अल्फा हमारा 0 है, गुणा में बीटा हमारे पास -2 है। अचर पद हमारे पास 0 है और x स्क्वायर का गुणांक हमारे पास 4 है। 0 को यदि हम कोई भी संख्या से गुणा करें तो 0 ही हो जाता है, 0 को किसी भी संख्या से भाग करें तो भी 0 हो जाता है। तो ये दोनों क्या आए हैं, समान। तो इसको कहते हैं सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, ठीक है। ये होगी हमारी सत्यता की जांच। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4x की स्क्वायर -4x प्लस 1, इसके सबसे पहले हमें क्या, शून्यक निकालने हैं। तो देखो, ऐसी जब कोई भी समीकरण आ जाए तो हमें क्या करना है, जो पहला जो हमारा है उसको हमें लास्ट वाले से गुणा करना है पूरे को, ठीक है। 4x की स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 4x स्क्वायर, क्योंकि किसी भी संख्या को जब 1 से गुणा करते हैं तो वो सेम ही रहती है। अब हमें इसके ऐसे गुणनखंड करने हैं कि उनको प्लस करने पर या माइनस करने पर जो हमारा बीच वाला है वो आना चाहिए, माइनस का 4 या प्लस हो तो प्लस का 4। अब 4 के गुणनखंड 2 गुणा 2, 1x इसके साथ और 1x इसके साथ। अब हमारे पास क्या है, माइनस का 4 है, और माइनस कब आएगा, जब दोनों ही जो अंक है हमारे माइनस के हो, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, और दोनों को क्या कर देंगे, ऐड।
ठीक है ना। तो अब हम माइनस जो 4 है x है उसकी जगह लिख सकते हैं -2x और -2x। 4x की स्क्वायर -2x प्लस 1 बराबर है 0, क्योंकि जब भी माइनस की संख्याओं को जोड़ते हैं तो वो माइनस की ही आती है। अब हमें देखो इन दोनों में पहले दो में कॉमन लेना है और फिर लास्ट वाले दो में। तो इसमें क्या देखो, दोनों में है, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है, 2 इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में x भी है, तो 2x हम ले लेंगे कॉमन। यहाँ 2 दूनी 4, 1x हमने बाहर ले लिया, एक अंदर रह गया, माइनस यहाँ से पूरा हमने ले लिया है, तो देखो क्या रह गया 1। ठीक है, क्योंकि जब हम 1 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वही संख्या रहती है, अगर कॉमन निकाले तो 1 हमारा शेष रह जाता है। अब यहाँ क्या कॉमन लेंगे, देखो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हो तो हमने अभी बताया है कि 1। अब माइनस हमने कॉमन ले लिया, जो माइनस वाली है वो प्लस की हो जाएगी, जो प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी। हमें क्या करना है कि यहाँ और यहाँ हमारे बिल्कुल सेम आने चाहिए। अब इन दोनों को हम कॉमन ले लेंगे, इधर बचेगा 2x, यहाँ बचेगा -1 बराबर है 0। एक बार 2x - 1 को 0 के बराबर, एक बार 2x - 1 को इसी को भी 0 के बराबर, तो 2x ये उधर जाके प्लस का और x बराबर हो जाएगा 1/2। इधर भी सेम ही हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1/2। तो हमारा अल्फा है वो 1/2 है और हमारा बीटा है वो भी 1/2 है। अब हमें इनकी सत्यता की जांच करनी है, सत्यता की जांच। तो अल्फा प्लस में बीटा बराबर होता है -b/a। अब b देखो, जब हमने समीकरण लिखा था ax² प्लस में bx प्लस में c, तो b है वो हमारा क्या है, सॉरी a है वो हमारा 4 है, b है वो हमारा -4 है और c है वो हमारा 1 है। ठीक है ना, तो यहाँ लिख देते हैं a हमारे पास है 4, b हमारे पास है -4 और c हमारे पास है 1। हमें बार बार ऐसे नहीं लिखना है कि x² का गुणांक या x का गुणांक, हम a b c से भी इसको दर्शा सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा 1/2 प्लस में बीटा 1/2। अब b हमारे पास कितना है -4 और माइनस पहले से ही है तो माइनस और -4, a हमारे पास है 4, माइनस माइनस प्लस 4/4। ठीक है, और ये हमारा आ जाएगा 1, ये आधा और आधा जोड़ेंगे तो ये भी हमारा आ जाएगा 1। ठीक है, और 1 बराबर 1, ये हो गया हमारा शून्यकों का योग। अब करते हैं गुणनफल अल्फा बीटा। अल्फा बीटा होता है c/a, अचर पद बटे में x² का गुणांक। अल्फा बीटा, अल्फा हमारा 1/2 है और बीटा भी हमारा 1/2 है। c हमारे पास 1 है और a हमारे पास 4 है। इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 2 दूनी 4, दोनों क्या आया है, बराबर आया है। इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल राइट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जो अभी हमने जो क्वेश्चन किया है बिल्कुल सेम वैसे ही जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसके जैसा ही है, तो ये आपको करना है। इससे आगे वाला मैं आपको करवा देती हूँ। x² - 15 बराबर है 0। हमें इसका पहले गुणनखंड करना है x²। अब जो 15 है उसको हम लिख सकते हैं √15 और उसका स्क्वायर, क्योंकि जो √ होता है, √ का मतलब होता है कोई भी संख्या है उसकी घात है 1/2 और फिर उसकी जब हम स्क्वायर करते हैं तो ये इससे कट जाता है, सेम वही रह जाता है। तो इसलिए हम कोई भी संख्या को जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। अब जो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया है a² - b², तो ये होता है a - b और ब्रैकेट a + b। अब इसके भी ऐसे गुणनखंड हो जाएंगे a² - b², तो a हमारे पास है x माइनस √15 और दूसरा हो जाएगा x प्लस √15। दो हमारे पास गुणनखंड आ जाएंगे। अब हमें इनको 0 के बराबर रखना है, x माइनस √15 को 0 के बराबर, फिर x प्लस √15 को 0 के बराबर। x हो जाएगा, ये माइनस है उधर जाके प्लस का √15 और ये हो जाएगा माइनस का √15। अब हमारे पास जो अल्फा है
वो √15, और जो हमारे पास बीटा है माइनस का √15। ठीक है, तो सत्यता की जांच करेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा हमारे पास √15। अब देखो जब ये माइनस का है तो हम सीधा माइनस भी लिख सकते हैं, √15 माइनस बी हमने गुणांक लिख लेने हैं। ए के साथ कुछ भी गुणा नहीं है तो लिखेंगे 1। बी मतलब x का गुणांक, और x का गुणांक यहाँ x का हमें कोई मान नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब जो हमारा x है उसके साथ 0 है, तभी वो पूरा 0 हो गया है। फिर हमारे पास c है, c हमारे पास है -15, क्योंकि जो हमारा बहुपद होता है वो सब प्लस का होता है, और किसी भी अंक के आगे अगर माइनस आए तो उसको हमें साथ में लिखना पड़ता है। माइनस बी हमारे पास है 0 बटे में a हमारे पास है 1। अब √15 में से √15 माइनस करेंगे, ये 0 और ये भी 0। ठीक, अब हम निकालेंगे गुणनफल। अल्फा बीटा बराबर है c बटे में अल्फा बीटा √15 गुणा में -√15। c हमारे पास है -15 और बटे में a हमारे पास है 1। अब √15 माइनस √15 का स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा, -15 बराबर हो जाएगा -15। ये हमारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x² माइनस √3 प्लस में 1 इंटू एक्स प्लस में √3 बराबर है 0। ठीक है, पहले को लास्ट वाले से गुणा करेंगे तो √3x का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो √3 किसी के पहाड़े में नहीं आता, लेकिन एक के पहाड़े में आता है। ठीक, और दोनों के साथ x लिख देंगे। अब दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमारा ये बीच वाला बनेगा, तो हम लिख देंगे x² माइनस √3x। ठीक है, फिर देखो अब ये माइनस का, तो दोनों मान हमारे माइनस के आएंगे, √x प्लस में √3। पहले दो में से कॉमन लेंगे x, तो यहाँ बचेगा 1x माइनस यहाँ बचेगा √3। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मैंने आपको बताया है कि हमें 1 लेना है। अब ये माइनस का है, ये हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का है, ये हो जाएगा माइनस का, और बराबर हो जाएगा 0 की। ठीक है, अब दोनों सेम हैं तो हम इनको कॉमन ले लेंगे। अब जब इसको हमने बाहर लिया तो ये हमारे यहाँ बच गया x, और जब इसको हमने लिया तो यहाँ बच गया माइनस का 1 बराबर है 0। एक बार x माइनस √3 को 0 के बराबर, एक बार x माइनस 1 को 0 के बराबर। x ये माइनस है, उधर जाके हो जाएगा √3 प्लस का, और माइनस का 1 दूसरी तरफ जाके प्लस का 1। अल्फा हमारे पास है √3 और बीटा हमारे पास है 1। अब हमें सत्यता की जांच करनी है। सेम वही, अल्फा प्लस में बीटा हमारे पास होता है -b/a। ठीक है, अब b हम गुणांक लिख लेते हैं। a हमारे पास है, देखो इसके साथ कुछ भी गुणा नहीं है तो 1। b हमारे पास है ये पूरा, और मैंने बोला है अगर माइनस हो तो माइनस भी हमें साथ में लिखना है, -√3 प्लस में 1। और c हमारे पास है √3, ये हमने गुणांक लिख दिए। अल्फा प्लस में बीटा √3 प्लस में 1, माइनस पहले से है माइनस, और माइनस √3 प्लस में 1 बटे में a हमारे पास है 1, तो ये हो जाएगा √3 प्लस में 1, और ये माइनस माइनस प्लस √3 प्लस में 1। अब करते हैं गुणनफल। अल्फा बीटा बराबर होता है c बटे में a। अल्फा हमारे पास है √3 इंटू बीटा हमारे पास है 1, c हमारे पास है √3 और a हमारे पास है 1। √3 को 1 से गुणा करेंगे तो वही, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से गुणा या भाग करें तो वो संख्या वही स्वयं ही रहती है। अब ये हमारा आ गया इक्वल, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन है वो बिल्कुल ठीक है।
अब इसका जो 6th क्वेश्चन है वो जैसे हमने सेकंड किया था बिल्कुल वैसे ही करना है, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन है, इनको आप कर सकते हो। उसके बाद हम करेंगे सेकंड जो हमारा पर्सन है उसका। उसमें देखो क्या करना है, द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है। हमें शून्यकों का योग दे रखा है और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है क्रमशः। क्रमशः का मतलब है कि पहले जब शून्यकों का योग नाम आया है तो ये शून्यकों का योग है और ये शून्यकों का गुणनफल है। तो हम लिख लेते हैं कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग है वो हमारे पास है -3 और गुणनफल है वो है 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, अल्फा प्लस में बीटा बराबर है -3। ऐसे मत कर देना कि कहीं इसको आप अल्फा मानो और 2 को आप बीटा मानो फिर इनको ऐड करो प्लस करो, ऐसे नहीं करना है। उसने पहले ही कह दिया कि ये शून्यकों का योग है, मतलब अल्फा प्लस बीटा है वो -2 है और अल्फा बीटा है जो इनकी गुणा है वो 2 है। अब हमें बनाना है द्विघात बहुपद। इसके लिए हमें फॉर्मूला याद करना है। के कोई अचर पद हम ले लेते हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा बीटा और इक्वल होता है ये 0। अब जो भी हमारे जो मान हैं वो इसके अंदर लिख देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है -3 और ये -3 इंटू एक्स प्लस में अल्फा बीटा बराबर 0 ले भी सकते हैं और ना लो तो भी कोई बात नहीं। अब हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 3x और प्लस अल्फा बीटा की जगह हमें लिखना है 2, क्योंकि जो गुणनफल है वो 2 है और ये हो गया हमारा 2। ये हो गई हमारी द्विघात बहुपद। आप इसको k को साथ में भी लिख सकते हैं और आप इसको सीधा भी लिख सकते हैं, जो ये है हमारा द्विघात बहुपद। उसके बाद आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में हमें दिया है कि जो शून्यकों का योग है वो √2 है और जो गुणनफल है वो 1/3 है। तो द्विघात बहुपद वही सेम फॉर्मूला k इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा बीटा, ठीक है। के एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा हमारे पास क्या है √2x प्लस में अल्फा बीटा की जो गुणनफल है 1/3। अब देखो जब हमारे पास कोई भी संख्या ऐसे परिमेय संख्या में आ जाए, भिन्न में आ जाए, तो हमें उसको कॉमन लेना है। 3 को हम कॉमन ले लेंगे तो इसके बटा में आ जाएगा। अब जिन जिन के बटा में 3 नहीं है वो 3 से गुणा हो जाएंगे। जैसे यहाँ इसके बटा में 3 नहीं है, ये 3 से गुणा हो जाएगा। इसके बटा में भी 3 नहीं है, ये भी 3 से गुणा हो जाएगा और यहाँ रह जाएगा 1, क्योंकि इसको हमने कॉमन ले लिया है और ये हमारा हो जाएगा द्विघात बहुपद। और k क्या है, k/3 हमारे पास क्या है, अचर पद है, ठीक है। k कोई भी अचर पद है। उसके बाद आगे का नेक्स्ट बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, लेकिन हमें बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये योग और गुणनफल हमें दे रखा है, इनको हमें जोड़ना या घटाना नहीं। अब सेकंड, अल्फा प्लस में बीटा हमारे पास -1/4 और अल्फा बीटा हमारे पास 1/4। बिल्कुल जो अभी क्वेश्चन किया है उससे मिलता जुलता है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा -1/4 इंटू एक्स अल्फा बीटा 1/4 के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस में 1/4। जो भी बटा में हो उसको हमें लेना है कॉमन। तो 4 को हमने कॉमन लिया, अब जिसके साथ नहीं है उससे गुणा हो जाएगा 4x स्क्वायर। 1 को x से करेंगे तो x ही रहेगा प्लस में 1, क्योंकि 4 जो हमने कॉमन निकाल लिया है और k/4 है वो अचर पद। ये हो गई हमारी द्विघात बहुपद। हमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन
सॉरी एक ही फॉर्मूला याद करना है और सारे ही क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे इससे। उसके बाद नेक्स्ट कर देते हैं 0 और 5। अल्फा प्लस में बीटा है वो 0 है और अल्फा इंटू बीटा है वो -5 है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा 0x और अल्फा बीटा हमारे पास है 5। अब के एक्स स्क्वायर, अब ये तो 0 ही हो गया पूरा, हमारे पास बच गया प्लस का 5 और ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद। आगे के दो क्वेश्चन बिल्कुल जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था वैसे ही करने हैं। अब करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, हमें एक द्विघात बहुपद दे रखा है f(x) बराबर है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k। ठीक है, फिर उसने कह रखा है कि शून्यकों के वर्गों का योग, शून्यक हम क्या लेते हैं अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा के वर्गों का योग मतलब अल्फा का वर्ग प्लस में बीटा का वर्ग और वो दे रखा है हमें 40। हमें के का मान ज्ञात करना है। अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, इससे हमें एक फॉर्मूला ध्यान में आता है, a प्लस बी का जब होल स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। यहाँ अल्फा बीटा है तो हम ए बी की जगह अल्फा बीटा लेंगे, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। ठीक है, अल्फा का स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा। अब देखो हमें यहाँ अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग हमें निकालना है। उसके लिए देखो हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास होता है -b/a, -b/a। तो माइनस और b हमारे पास क्या है, x का गुणांक -8, a का गुणांक है 1, तो ये माइनस माइनस प्लस 8/1। फिर हमें अल्फा बीटा लेना है तो ये होता है c/a मतलब अचर पद के बटे में x स्क्वायर का गुणांक 1, ये हो गया k और ये हो गया 8। ठीक है, इसको लिख सकते हैं सर्व समीका द्वारा अब देखो अल्फा प्लस में बीटा, अल्फा प्लस में बीटा हमारे पास है 8, 8 का स्क्वायर बराबर है अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, ये हमें दे रखा है, ये है 40 प्लस में 2 अल्फा और बीटा की जो गुणा है वो हमारे पास है के। 8 का स्क्वायर 64 बराबर 40 प्लस में 2 के। अब क्या करना है, 40 को इधर लेके माइनस करना है तो 2 के बराबर हमारे पास हो जाएगा 64 माइनस 40। ठीक है, इसको इधर लेके आओ, चाहे ऐसे लिखो सेम ही बात है। 2 के बराबर हो जाएगा 64 में से 40 घटाएंगे हमारे पास आएगा 24 और के हमारे पास आ जाएगा 24/2 और 24 को जब 2 से हम भाग करेंगे हमारे पास आएगा 12, तो के हमारे पास आ गया 12। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये जो हमारी एक्सरसाइज थी ये कंप्लीट हो गई है और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।